हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका वेलकम है। सभी स्टूडेंट, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का टॉपर्स इंग्लिश क्लास में वेलकम है, स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो आपसे कहा था कि 2025 के जो PYQ ट्रांसलेशन है हिंदी से इंग्लिश के, उसके हम आपको सारे सेट करा रहे हैं। तो आज एक और सेट करा रहे हैं जो कि 2025 में आए, BL सेट का ट्रांसलेशन कराएंगे आपको। और आज सभी आपको हम नियम भी बताएंगे कि कैसे बनेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डी स्टूडेंट, कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और स्टोरी बनाना सीख सकें, 4 नंबर प्राप्त कर सकें। तो डी स्टूडेंट, देर ना करते हुए आइए देखते हैं। देखो, तो पहले इन्होंने दिया है पुराने जमाने में बंदर जंगलों में रहते थे। तो डी स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये टेंस देखना है कि कौन सा टेंस है, ठीक है, तभी तो हम इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो ता था, ती थी, ते थे, देखो जिसमें जो आया, देखो जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया, देखो ये है जैसे ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, अगर जे आ जाए तो डी स्टूडेंट ये कौन सा होता है? ये होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं। देखो, सब्जेक्ट लगाएंगे, क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब तो आप पहला सेंटेंस समझ गए होंगे। तो जैसे इसमें दिया है रहते थे, तो देखो ते थे, देखो ये आ गया ते थे, तो बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारा दिया पुराने जमाने में, ये क्या है डी स्टूडेंट? ये है एडजेक्टिव फ्रेज है इतना, क्योंकि पुराने दिनों की विशेषता इन्होंने बताई है। तो जब कई शब्द मिलकर किसी की विशेषता बताएंगे तो वो हो जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। वैसे केवल एडजेक्टिव होगा तो पहले लगाएंगे पुराने जमाने में, देखो इन लगा देंगे, ठीक है। एंशियंट, ठीक, टाइम्स, सही है, ये हो गया, ठीक। ये हो गया पुराने ज़माने में, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब हम बनाना शुरू करेंगे अपना पास्ट इंडिफिनिट टेंस। बंदर जंगलों में रहते थे, तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है डी स्टूडेंट? द मंकी, ठीक। जैसे अभी हमने आपको इसका सूत्र बताया था, द मंकीज। आप B2 लगाएंगे, अगर चाहें तो आप लगा सकते हैं यूज टू लिव, क्योंकि भूतकाल की जब कोई हैबिट बताई जाए तो यूज टू लिव भी लगा सकते हैं। तो हम कैसे लगाएंगे? लिव्ड, लिव्ड से बनाएंगे। इन द फॉरेस्ट, ठीक है डी स्टूडेंट्स। कहाँ? जंगलों में। तो जंगलों में है तो फॉरेस्ट लगा देंगे, यस लगा देंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस उम्मीद है डी स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इन एंशियंट टाइम्स द मंकीज लिव्ड इन फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वे लोगों में भी रहने लगे। अब लगा, लगी, लगे, देखो ये भी हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। देखो, लगा हो, लगे, लगी, इसके दो तरीके से हम बना सकते हैं डी स्टूडेंट्स। चाहे तो आप लगा देंगे बिगेन टू प्लस B1, और चाहे तो आप लगाएंगे स्टार्टेड प्लस जीरेंड, क्रिया के ING फार्म। जो आपको समझ में आए उन दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो बनाएंगे, पहले बनाएंगे, उसके बाद आफ्टर दैट, ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद हो गया बे, मतलब दे, बंदरों के लिए है, प्लूरल है। दे बिगेन टू लिव, ठीक। अभी हमने आपको बताया था दे बिगेन टू लिव लगा देंगे। अगर आप ये ना लगाएं तो ऐसे बना सकते हैं, दे स्टार्टेड लिविंग, ठीक है। एक चीज लगा देंगे डी स्टूडेंट, यहाँ पर लगा देंगे आल्सो, यहीं पे लगा देंगे, ठीक है। दे आल्सो बिगेन टू लिव
एमोंग के बीच में, लोगों के बीच में, लोगों में रहने लगे तो ज़्यादा है तो एमोंग लगाएंगे, दो होते तो बिटवीन लगाते, एमोंग द पीपल। ठीक है, ठीक। आफ्टर दैट दे बिगेन टू लिव एमोंग द पीपल, उसके बाद भी लोगों में रहने लगे। ठीक, इतना हो गया डी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे, रहने लगे धीरे धीरे वे नगरों में आ गए। धीरे धीरे ग्रेजुअली लगाएंगे, चाहे तो आप बिल्कुल पहले लगा दें या लास्ट में, जनरली हम पहले ही लगाएंगे। ग्रेजुअली, GRADUALLY, ग्रेजुअली मतलब हो गया धीरे धीरे। बे कहाँ आ गए, बे नगरों में आ गए, दे। ठीक, अब चाहे तो आप नगरों की सिटी लगा दें, चाहे तो आप टाउन लगा देंगे। दे केम, फास्ट इंडिफिनिट है, आ गए। दे केम इन द सिटीज। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, दे केम इन द टाउन्स। ठीक, फिर भी आपका गलत नहीं होगा। अच्छा, आखिरी सेंटेंस देखेंगे, आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। ठीक है, तो आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं, तो आज की पहले लगा देंगे, एडवर्ब है टुडे। ठीक है, टुडे लगा देंगे हम। अच्छा, पाते हैं, देखो जी हम आपको एक नियम बता रहे हैं, देखो जिसके अंत में आ जाए ता है, ती है, ते है, जैसे पाते हैं जी आ गया ते हैं, ताहू ती है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस B1 या B1 प्लस उसमें SES लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब B1 कहाँ पे लगाएंगे, UB दे के साथ। ठीक है, और ही सी इट किसी का नाम, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ B1 में यस या ES जोड़ेंगे। देखो तो टुडे, तो यहाँ पर क्या है, आज हम है तो IBU दे, तो B लगाएंगे, तो मतलब प्लूरल है तो पाना लगा देंगे, B1 ही लगाएंगे। वी फाइंड, टुडे वी फाइंड, किसे पाते हैं, मंकीज, बंदरों को। ठीक, टुडे वी फाइंड मंकीज, कहाँ पाते हैं, इन एवरी एरिया। ठीक, हर इलाके में। टुडे वी फाइंड मंकीज इन एवरी एरिया। तो डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको समझ में आई, ज़रूर आएगी, क्योंकि हमने आपको नियम भी बताए हैं, इनका स्ट्रक्चर भी बताया कैसे ये बनेगी। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।